हेलो गाइस, वेलकम ऑन एडवाइस एकेडमी। मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको मैथ्स के एक अच्छे से टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको प्रतिशत परसेंटेज में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आने वाली आपकी सारी की सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक कैलकुलेशन के साथ में हम मूव करेंगे और इस परफेक्शन को हम अटेंड करेंगे कि कैसे हम मैथ्स में कैसे नंबर्स के साथ में कंफर्टेबली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम सीटेट, लेखपाल, बैंक, एसएससी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वाले चैप्टर से आपके मैथमेटिक्स का एटलीस्ट आपका 95 टू 98 टू आप कह लें 99% हर चैप्टर में यूज होना ही होना है, इसका यूज होता ही होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी गहनता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, तो जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। आप परसेंटेज को इस वाले साइन से देखते हुए आए हैं और ये साइन जो होता है आपको पढ़ाया गया था, जहां कहीं भी ये साइन हो उसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, चलिए कि अगर किसी भी नंबर के पीछे ऐसा वाला साइन लगा हुआ है, ऐसा वाला साइन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1/100 के इक्वल होता है। ठीक है, हम यहां पे जानेंगे कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को कैसे प्रतिशत में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, बदलना है, और कैसे प्रतिशत को एक नॉर्मल अंक में हमें लिखना है, जानना है, सीखना है। देखिएगा कि जैसे कि आपकी क्लास में होता था, आपका पूर्णांक मान लेते हैं अगर 600 का रहता था कि मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम में 600 हैं और आपने 563 सपोज करिए मार्क्स आपके आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको प्रतिशत निकालना है। तो आप कैसे प्रतिशत निकालते थे? तो प्रतिशत में ऑब्टेन्ड मार्क्स, आप जो मार्क्स आपको मिले हैं उनको आप ऊपर रखते थे कि नहीं, और जो टोटल है, पूर्णांक जो है, मैक्सिमम मार्क्स है, उसको आप नीचे रखते थे। ये मैं बता रहा हूं कि आप प्रतिशत कैसे बना सकते हो, और मल्टीप्लाई करते थे 100 से। ठीक है, तो देखो 0 से 0 काट दिया, तो देखिए 6 से काटते हैं, 6 9 जा 54, कितना बच गया? 2 बच गया, 23 हुआ। ठीक है, 23 हुआ, 6 3 जा 18, देन 8 बार जाएगा, देन 3 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 98.83% आ गया, परसेंटेज आ गया। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल आपके बोलचाल की भाषा में कि कैसे हमको प्रतिशत को पढ़ना और क्या क्या चीजों को हमें जानना है। ठीक है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चीजों को सीखते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें आगे पढ़नी है उनको हमें देखना है। चलो देखते हैं। जैसे कि इस प्रतिशत में ही एक पार्ट आता है आपका वैल्यूज का, कि कैसे हमें वैल्यूज को याद रखना है, कौन कौन सी वैल्यूज होती है, कि कौन कौन से मान होते हैं जिनको हमें याद रखना है। जैसे एक तो होता है कि जब आप फ्रैक्शन को आप चेंज करते हो, किसमें आप चेंज करते हो? परसेंटेज में। और एक दूसरा होता है जब आप परसेंटेज को चेंज करते हो फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में, मतलब किसी भी अगर संख्या को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमको क्या मिलेगा? ये वाला साइन मिल जाएगा उस वाले संख्या के साथ में, मिलेगा कि नहीं? पहला तो पॉइंट ये हो गया। ठीक, वहीं अगर प्रतिशत, परसेंटेज को क्या लिखते हैं? 1/100। ठीक है, और जो दी गई संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक वैल्यू मिलती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसके फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, मतलब एक भिन्नात्मक मान मिलता है। ठीक है, P/Q क्या है? एक भिन्न ही तो है, भिन्न के फॉर्म में ये नंबर मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जान रहे थे। अब इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे सीखते हैं और जानते हैं। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है कि फ्रैक्शन से
परसेंटेज की तरफ मूव करना। जैसे कि अगर हम एक लें, एक को अगर एक के रिस्पेक्ट में देखें और तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 100%। तो एक का एक के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है 100 आता है, 100 आता है। वैसे ही अगर नंबर 2 हो, 2 के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना आएगा भाई, तभी भी आप बोलोगे कि सर 100 आएगा। अगर यहां पे मैं n ले लूं और n के रिस्पेक्ट में देखूं तो भी क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता हुआ, इससे हमें यह पता हुआ कि कोई भी संख्या कोई भी नंबर, कोई भी संख्या खुद का क्या होता है, खुद की 100% होती है, 100% होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 45 का कितना परसेंट है, तो भाई कितना है, खुद का परिपूर्ण है, मतलब 100% है। कोई भी संख्या खुद की क्या है 100% है। ये चीज जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो। अगर मैं कहूं कि 3 है, 3 खुद का कितना परसेंट है भाई, 3 तो 3 है, सारे खाने भर जाएंगे इसके, समझ पा रहे हो। तो कितना आ जाएगा, ये कंप्लीट फिगर है, ये 100% है कि नहीं है। ठीक है, चलो इसको आप कैसे जान सकते हो कि जैसे कि हम बात करते हैं कि फोटो फ्रेम की बात करते हैं, फोटो। अब ये फोटो कैसी है, बिल्कुल कंप्लीट फोटो है, यहां पे कुछ सीनरी है। ये फोटो कैसी है, ये फोटो बिल्कुल परिपूर्ण है। तो आप बोलोगे कि सर ये पूरी की पूरी जो फोटो है वो 100% है। जब सारी की सारी फोटो की बात करी जाए तो वो क्या होती है, वो होती है पूरी, मतलब टोटल, मतलब 100%। ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं कि आप इस फोटो को काट लो, जैसे कि आपने बोला कि सर इस फोटो को हमने ऐसे काट लिया बराबर, तो ये फोटो क्या हो गई, आधी। तो अब अगर ये वाला पोर्शन जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, सपोज करो ये वाला पोर्शन क्या है, ब्लैक ब्लैक पेंटेड है। ठीक है, इस पे काले रंग से पेंट कर दी गई है। तो ये काला रंग इस कंप्लीट फोटो का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे कि सर हाफ। पहला वाला पोर्शन को आपने 100 मान लिया, तो मतलब आया 50। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो उसका मतलब होता है प्रतिशत। तो ये जो काला वाला फोटो अभी आपको दिख रहा है, काला वाला पोर्शन इस कंप्लीट फोटो में वो कितना है, 50% है, सारी की सारी आकृति का, सारे के सारे फिगर का कि नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पाए, चीजों को पकड़ पाए। ठीक है, जैसे आपके आने वाले पुलिस के एग्जाम्स हैं, ठीक है, आप एसएससी जीडी का एग्जाम देते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हमने अभी जान लिया कि कैसे फ्रैक्शन से आप आ सकते हो परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए वहीं अगर हम ले लें, मान लो कि एक नंबर ले लिया हमने आधा, कितना ले लिया हमने, आधा। देखिए डार्क कलर लेते हैं, यहां पे हमने ले लिया आधा। ठीक, तो आधा खुद का कितना आधा जो है एक कंप्लीट चीज का कितना परसेंट है, तो आप भाई बोलोगे कि सर 50% की बात कर रहे हो आप। वहीं अगर मैं 1/3 ले लूं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो ये देखो 100/3 आएगा कि नहीं। देखो 3 3 जा 9, एक बचा, 3 3 जा 9, एक बचा, 3 3 जा 9, 3 3 आता चला जाएगा। तो ये क्या है, ये है 33.33%। ठीक है, आपको पता है कि दशमलव के बाद वाले, डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम वन वे फॉर्म में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, वन वे फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि लाइक ये 33 लिखा हुआ है या 33 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 33.33। ठीक है, ये पता है आपको पहले से ही। अगर मैं 1/4 की बात करता हूं तो 1/4 क्या है भाई, 1/4 एक कंप्लीट चीज का कितना परसेंट है, तो 1/4 एक कंप्लीट चीज का 25, देखो 25 आ रहा है, तो कितना है ये 25% है। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए कि 3/4 एक कंप्लीट पिक्चर का कितना परसेंट है, देखो तो आप 4 से काटोगे कितना आएगा 25, तो कितना है 75% है कि नहीं।
तो आने वाले क्वेश्चंस में वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ऐसे नहीं कहेगा कि आप इसको प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। हम ये इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हम एक सामंजस्य बिठा पाए चीजों के बीच में, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज को हमें याद करना है, ठीक है, इसको समराइज करना है, जिससे कि हम जल्दी जल्दी चीजों को कर पाए, क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाए। जैसे कि 1/2 कितना है, वही 50% है, ठीक है। और अगर 1/3 की बात करें तो क्या है, वही 33.33% है। 1/4 की बात करें तो क्या है, 25% है। 1/5 की बात करें तो क्या है, 20% है। 1/6 की बात करें तो क्या है, 16.66% है। वहीं 1/7 की बात करें तो क्या है भाई, 14.28% है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, किसी एक पेपर पे लिखनी है, ठीक है। जैसे मैंने मेथड बताया उससे आप फाइंड करके देखोगे, और फिर क्या करनी है, उनको डेली के डेली बेसिस पे पढ़नी है, रोज एक बार पढ़ लो उनको, ठीक है। 1/8 कितना है, देखिए 12.50, 12.5%। 1/9 कितना होता है, 11/11, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 1/10 भाई 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 देखो 7.69% है। देखो 1/14 तो ये कितना हो जाएगा, 1/14 देखो 1/7, ठीक है। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7.14। 1/15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.66। 1/16 इन दोनों में हमेशा और हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लोगों को लगता है कि 6.25 जो है वो क्या है, 1/15 है, लेकिन यहां पे क्या है, ये 1/16 है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है 6 to 5, और आप लोगों को लगता है कि एक वर्ग है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहां पे भी 5 है तो 6.25 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1/17 देखिए 5.88। 1/18 5.55। 1/19 5.26 and 1/20 the last one is 1/20 is what, 5%। see 1/20 is 5%। ये वैल्यूज हैं जो कि आप अपने पेपर में आप देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। 1/8 क्या होता है, 1/9, 1/10, 1/11, 12, 13, 14, 15। 1/16 is 6.25, 1/17 is 5.88 and 1/18 is 5.55। ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। 1/17 5.88, 1/18 5.55, 1/19 5.26, ठीक है। 88, 55 and 26 and 1/20 कितना होता है, 5% होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखिएगा चेंज, सबसे पहले हमें जानना है चेंज। इनटू परसेंटेज, कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अगर जैसे कि आपने बात करी है 20%, आपने बात करी है यहां पे 1/5 की, तो आपने सीख रखा है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए,
तो ये चेंज हो जाता है 20%। ठीक है, तो अगर 20% लिखा है तो इसका मतलब है कि ये है 1/5। 1/5 की जो वैल्यू है वो 20% है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे जो मैं बोलता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, दोनों में रोल कैसे पढ़ेंगे हम कि 5 का 20%, क्या पढ़ेंगे, 5 का 20% कितना है, 5 का 20% 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। 5 का कितना परसेंट, 20% क्या होता है, 1 होता है। आपके क्वेश्चंस में आपको देख रखा होगा कि एक संख्या, एक नंबर क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा है। तो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि एक संख्या 20% बढ़ा दी जा रही है, या कोई जो अभी आपको मैंने टेबल बनवाई, ठीक है, जो परसेंटेज की वैल्यूज थी उनमें से वैल्यूज को दे देगा और आपसे कहेगा कि ये संख्या को इतना बढ़ा दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए, ठीक है, तो वो अंतिम संख्या क्या होगी या उसकी फाइनल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी संख्या को 20% से बढ़ा दो, मतलब 1/5 से बढ़ा दो, भाई 1/5 से बढ़ा दो, यही तो था। अभी आपने ये पढ़ रखा था, ये जान रखा था कि 5 का 20% क्या है, 1 है, तो वो संख्या किससे बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। अगर वो पहले संख्या 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, बढ़ के वो 6 हो गई होगी कि नहीं। ये क्या है, ये आपका रेशियो है, अनुपात है कि नहीं। ठीक है, देखिएगा तो संख्या पहले कौन सी थी, पहले वो 5 थी, अब कितनी हो गई बढ़ के, अब वो 6 हो गई। तो सपोज करो कोई एक संख्या थी पहले ए, कितनी थी, ए थी वो, अब ए कह रहा है कि 20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, तो कह रहा है कि फाइनल नंबर जो है वो बताओ। तो 20% से बढ़ने का मतलब क्या होता है कि पहले तो वो 5 रही होगी, अपॉन में तो 5 रहा होगा, अब 20% का मतलब 1 बढ़ गया, उस संख्या में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना। अब 1 बढ़ने का मतलब है 5 पे 1 बढ़ गया मतलब 6, तो वो संख्या खुद की कितनी हो गई, 6/5 हो गई कि नहीं भाई, कितनी हो गई, वो खुद की 6/5 हो गई। ठीक है, और अच्छे तरीके से देखो, चलिए तो कोई एक नंबर है, मान लेते हैं y है। अब y क्या किया गया, इस वाले नंबर को हमने बढ़ा दिया 16.66%। कह रहा है कि कोई एक संख्या है y, अब उस संख्या को आपने 16.66% से बढ़ा दिया, तो प्राप्त की गई संख्या कौन सी होगी, कि अब जो संख्या बढ़ाने के बाद में वो मिलेगी वो कितनी हो गई। तो y तो कितनी बढ़ रही है, y बढ़ रही है 1/16, आपने पढ़ रखा है कि 16.66 इज इक्वल टू 1/6, यही पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है कि मतलब 6 का 16.66% 1 हो रहा है, कि अगर पहले संख्या कोई एक संख्या थी जो 6 थी, उस पर इतना बढ़ाया तो कितना मुझे मिला, मुझे 1 मिला, समझ पा रहे हो। तो मतलब 6 पे हम क्या बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। तो देखो तो पहले 6 था, अब बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 7। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई हमारी प्राप्त होने वाली संख्या, पूरी की पूरी प्राप्त होने वाली संख्या, देख पा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो संख्या पहले थी y, अब हो गई ये 7/6, तो अब आने वाली टोटल संख्या कितनी हो गई, 7y/6। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया ये। चलो एक नंबर लेके देख लेते हैं कि कोई एक संख्या थी 625, 625 को हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 625 को हमने बढ़ा दिया 12.50%। क्यों किटकिट कर रहे हो, उसमें आवाज आती है। एक कोई संख्या ले लेते हैं हम, 625 हमने ले ली, ठीक है। अब इस 625 को क्या किया गया, 625 को हमने बढ़ा दिया, 625 को हमने 20% से बढ़ा दिया, 20%। तो भाई पहले तो संख्या थी 625, ठीक है।
और आपको पता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 20% की वैल्यू होती है 1/5। मतलब 5 का 20% कितना है? 1 है। 5 का 20% कितना है? 1 है। ठीक है, तो वैल्यू 5 से हमने बढ़ा के कितनी कर दी है? 6 कर दी है। ठीक है, जब 6 कर दिए तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 625। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो अगर इसी वैल्यू में हमने क्या किया, काट लिया इसको, 5 एकम 5, क्या हुआ? 5 2 10, 5 5 25 करो, 5 6 30 0 3, 6 2 12 12 3 15, कैरी 1 6 1 7। तो कितना हो जाएगा? वो पूरी की पूरी संख्या कितनी हो गई? 750 हो गई। समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, जैसे कि एक नंबर ले लिया 120। ठीक, अब कह रहा है कि इस संख्या को आपने 11.11% से आपने कम कर दिया। कह रहा है कि अभी संख्या को कम कर दिया। कम करने का मतलब पहले पता होना चाहिए 11.11 क्या होता है भाई? ये होता है 1/9। मैंने अभी बताया कि 9 का 11.11% कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है भाई, ये वाला जान पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि एक नंबर था 120। अब 120 कम होगा, कितना कम होगा? 11.11% से। मतलब कोई एक नंबर था जो कि 9 था, अब वो 1 कम हो जा रहा है, क्योंकि 9 का 11.11% क्या है? 1 है। 1 कम हो जा रहा है तो मतलब 8। तो मिलने वाली पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 120 गुणे 8/9। ठीक है, काट सकते हो इसको 3 से, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, देख लो इसको कितना आ जाएगा, ये 320/3। ठीक, समझ पा रहे हो? आप इसको फर्दर और काट सकते हो, 320/3, 3 एक कम 3 0, 3 6 18, कितना बचा? 2 2। तो क्या हमें संख्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी 106.66। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे चीजें पूछ सकता है। अब इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं और बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं? देखो कि आपसे बोला गया कि एक संख्या थी 120, एक संख्या थी 120, इसको आपने 20% कम कर दिया। कैसे करेंगे? तो अभी आपको बोला गया कि 20% का मतलब कितना होता है भाई? 1/5। तो 5 का 20% कितना है? 1 है। तो पहले कोई सपोज करते हैं, पहले क्या थी भाई? संख्या थी 5। अब क्या हो गई? 20%। 5 का 20%, 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। 1 कम हो गई तो कितनी हो गई? है 4। पहले कितनी थी? 5। 5 का मतलब 120। भाई ये 5 का मतलब कितना है? 120। और ये वाला हमको निकालना है, पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 120 से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 120 को हमने क्या किया? 5 से कर दिया डिवाइड, और क्या किया? 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या हो रही थी? वैल्यू कम हो रही थी। तो देखो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो कितना आ गया? 96। ये आपका आंसर। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप एजेस के क्वेश्चंस को करेंगे, आप आयु वाले प्रश्न को करेंगे, ठीक है, तो उनमें हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इन चीजों की। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि एक वैल्यू है, वैल्यू क्या हो गया? 30% से बढ़ गई। ठीक, पहले एक आदमी है, पहले 50 केजी आम खरीद के लाता था। 50 केजी क्या लेता था? मैंगो। अब क्या हुआ? अब मार्केट में बहुत ज्यादा आम आने लगे। वो आम क्या किए? उसने 30% बढ़ा दिए। जितना पहले खरीद रहा था उससे 30% ज्यादा खरीदने लगा। तो आप बोलोगे कि सर 30% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 30% की वैल्यू निकालेंगे तो वो होती है 3/10। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू होती है 1/10, तो 30 की वैल्यू होती है 3/10। देखो भाई 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर 30 के लिए क्या करेंगे? 30 बनाने के लिए इधर 3 से गुणा करवाओगे, इधर 3 से गुणा करवाओगे, तो कितना हो जाएगा? 3/10। जान पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट में देखो भाई 3 से गुणा करवाई हमने 10 को, क्या मिल गया हमको? 3/10 मिल गया। ठीक,
नेक्स्ट में देखो, चलो तो 50 केजी था मैंगो, इसको क्या किया 30% से ज्यादा, 30% और ज्यादा खरीद ले रहा है भाई। पहले खरीद रहा था 50, अब का हमको पता नहीं कितना खरीदेगा। तो मैंने अभी बताया भाई 30% कितना हो जाएगा, ये 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। तो 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। तो पहले कोई वैल्यू कितनी थी 10, अब कितनी हो जा रही है 3 जुड़ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो कितनी हो गई अब 13 हो गई, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो ये जो आपको 10, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये वाला 10/13, तो पहले भाई ये वाला 10 कितना था, ये था 50 केजी। तो 10 हो रहा था 50, मतलब क्या किया हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवाई, तो हो गया 50। इसीलिए क्या करेंगे 13 में 5 से गुणा करवा देंगे, कितना हो गया 65 केजी, ठीक है। एक और मेथड मैंने आपको बताया, कौन सा मेथड बताया, देखो कैसे कर सकते हो उस चीज को, वो देखना। आपको बताया गया कि 50 था पहले, ठीक है। अब 50 कह रहा है कि यही वाला 50 30% बढ़ गया, मतलब पहले 10 थी, वैल्यू 10% की कितनी हो, 30% की कितनी होती है 3/10, तो अपॉन में तो 10 रहेगा ही रहेगा। अब वैल्यू बढ़ गई तो 3 क्या किया इसमें ऐड कर दिया, देख लो 13×5 65 केजी अब लाएगा, समझ पा रहे हो। तो चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के जो आपके आए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में, उनको हम पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे उनके बारे में हमें देखना है। देखो आपसे कह रहा है कि इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, 75% of the remaining were given group B, and the remaining 12 students were given group C. Okay. The number of students who applied for the group is, कह रहा है कि उस ग्रुप में कितने सारे बच्चे होंगे जो कि ग्रुप के लिए उन्होंने अप्लाई किया। कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्र हैं, छात्रों को एक समूह ए आवंटित किया गया। एक समूह ए बताया, ए दिया गया, किसको दिया गया, ए वाला, देखिएगा कि कह रहा है कि एक कॉलेज है और उस कॉलेज में क्या है कि ए वाले ग्रुप में, ठीक है, ए वाले ग्रुप में, ए में आपको दिए गए 40% छात्र, कितने परसेंट 40%, ठीक। कह रहा है कि आवंटित किया गया, शेष में से 75% को बी ग्रुप दिया गया, ठीक। तो कॉलेज ए को मिले 40%। अब कह रहा है जितना रिमेनिंग है, जितना बचा हुआ है, उसमें से 50% को बी दिया गया, ठीक है। तो चलो इसको बोर्ड पे करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है एक कॉलेज है, देखते हैं। तो उस कॉलेज में ग्रुप है, कह रहा है एक ग्रुप है ए जिसको दिया गया 40%, कितना दिया गया 40%। अब कह रहा है कि बचा हुआ जो ग्रुप है, मतलब रिमेनिंग, जितना भी रिमेन हुआ है, तो 100, पहले कितना था, पूरा का पूरा जो कॉलेज था उसमें 100% बच्चा था, जिसमें 40% तो ए का है। तो कह रहा है बाकी बचे हुए मतलब 100% माइनस कितना 40%, तो भाई कितना आ जाएगा, ये 60% आ गया। अब कह रहा है इस 60 का, इस वाले 60 का, इस 60 का कितना, अरे भाई इस वाले 60 का, ये वाला ऐसा, ठीक। अब कह रहा है कि इस वाले 60 का 75%, ठीक है। देखो 60 का 75%, 75 कितना होता है, 25 का 3 गुना होता है, और 25 आपने पढ़ रखा है 1/4 होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 15, तो ये कितना आ गया 45%, ठीक है। तो 45% कौन सा पार्ट हो गया, कह रहा है कि 45% पार्ट जो है वो बी में चला गया, किसमें चला गया, बी में, ठीक। फिर कह रहा है कि जो सी में बच्चे हैं, ये बात अच्छे से समझना, कह रहा है कि सी में सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे हैं, जो शेष के 12 हैं, जो बचे हुए वाले हैं उनमें से 12 हैं,
ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि भाई पहले के पहले कितने थे, पहले तो 40 थे, ठीक है। अब 40 में से हमने क्या, 100 में से टोटल में से 40 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितने आए, 60% बचे वहां पे, ठीक है। अभी 60% जो बचे हुए हैं, 60 के 75%, ठीक है, बचे हुए वाले में से 75% वो क्या है, वो है हमारे बी में। तो बी में कितने आए, 45%। लेकिन बी ये इसका टोटल क्या है, इसका टोटल तो ये है भाई, इसका टोटल क्या है, 45 का टोटल क्या है, 60। फिर कह रहा है कि इस वाले में से सी के 12 बच्चे हैं। तो आप अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सी के 12 बच्चे ये आए हुए हैं वो सी किसके बराबर है, सी बराबर है किसके, रिमेनिंग। भाई रिमेनिंग वाला कितना था, 60 माइनस कितना था, बी। तो रिमेनिंग का क्या था, 60%, और बी में कितने आए थे, 45%। तो सी में जो बच्चे आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे आपके देखो 15%। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यही कह रहा है आपसे कि जो 15% आया है, चलिए देखिएगा, टाइम लिखना चाहिए। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अब क्या है, अब अच्छा ऐसे चलिए। तो चलिए देखते हैं कि जो सी आया वो क्या है, रिमेनिंग माइनस ऑफ बी है। जो सी आया है वो क्या है, रिमेनिंग माइनस बी आया है। तो आपने देख रखा था कि रिमेनिंग कितना था, 60%, और ये बी कितना है, बी आपका है 45%। तो यहां पे कितना बचा, सी में रहे होंगे 50% बच्चे। अब यही 50% किसके बराबर है, कह रहा है 12 स्टूडेंट्स के। ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल ग्रुप में कितने बच्चे आए होंगे, इसके बारे में हमको बताना है। ये है सी का, हमको बताना है बी का, और किसका बताना है, ए का। तो भाई ए में तो कितना आया, 40%, और बी में कितना आया, 45%। ठीक। तो सारे के सारे जो बच्चे आए होंगे वो कितने हैं, देखिए 40%, 45% कितना हो गया, 85। 85 और 15 कितना है, 100%। तो मतलब किसकी बात कर रहा है, हमको कह रहा है कि 100% बच्चे कितने होंगे। ठीक। अगर 15% 12 स्टूडेंट्स के बराबर है तो हम क्या लगाएंगे, यहां पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो 15 किसके बराबर है, 12, तो 1% किसके बराबर होगा, 12/15 होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक। देखिए तो 100% की हम अगर बात कर रहे हैं तो 100% का मतलब 12/15, ये तो 1 के बराबर है, तो 100 का बराबर मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 80 होंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। देखिए आपसे कह रखा था, उसने आपको दे रखा था, कह रखा था कि जो ए है वो 40% था। फिर आपसे कह रखा था कि बी रिमेनिंग का 75% है, रिमेनिंग का 75% है। ठीक। सी कह रखा था आपको 12 स्टूडेंट्स हैं। अब कह रखा था कि आपको बताओ कि सारे के सारे बच्चे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, वो कितने होंगे। तो पूरा का पूरा कॉलेज है, तो कॉलेज में कितने बच्चे हुए, सारे बच्चे होंगे, मतलब 100% होंगे। कह रहा है इस 100% में ए के 40% है,
और कह रहा है कि बी में रिमेनिंग का मतलब भाई पहले 100 था, 40 तो ए वाला ले गया, तो बी में बचे होंगे कितने 60। कह रहा है कि अभी 60 का 75%, इसका 75%, तो आपने बताया 60 का 75% कितना आया था 45%। 45% किसके हो गए बी के हो गए। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कह रहा है सी, कह रहा है सी में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हैं। यहां पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, छात्रों की संख्या दे दी यहां पे आपको, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो 60 आप देख रहे हैं वो 60 क्या है, रिमेनिंग वाला पोर्शन है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये लिखा था कि देखो कह रहा है 75% को समूह बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी दिया गया, ठीक है। तो ये जो 12 छात्र हैं वो आपके बचे हुए 60 वाले में से होंगे कि नहीं। 60% को टोटल लेंगे हम भाई, 60% को हम क्या लेंगे, 60% को हमने क्या लिया, ये वाला 60%, कह रहा है इसमें से, ठीक है। तो देखिए बी में कितने गए 45%, तो सी में कितने गए होंगे, सी में गए होंगे 45 पर, ये 60 माइनस 45% मतलब 15%, और 15% आपको दे रखा है 12 के बराबर है, फिर हम सॉल्व करेंगे और निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने ऊपर देख रखा है, देखो जान पा रहे हो, कह रखा है आपसे कि 1% की वैल्यू हमने निकाली 12/15 आ गया, ठीक। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 80 स्टूडेंट्स आ गया, तो ये हमारा आंसर है, जान पा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कितना आंसर आया हमारा 80 आया, ये वाला सही है, ठीक, टिक करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड दैट ऑफ इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या है, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपके आय और व्यय, ठीक है, और बचत के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए हम उन चीजों का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है। हर एग्जाम में आपको ऐसी चीजों को देखने को मिलता है। तो भाई इनकम, आपकी इनकम होती क्या है, आपको जो सैलरी मिलती है, आपको जो इनकम होती है वो क्या होती है, जितना आप खर्चा करोगे मतलब एक्सपेंडिचर, प्लस जितना आप बचाओगे वही तो होती है आपकी इनकम। तो कहने का मतलब है आपकी जो आय है, आय बराबर क्या होता है, आपका खर्च प्लस बचत, है कि नहीं भाई। सेविंग को क्या कहते हैं, सेविंग को बचत बोलते हैं। आय बराबर क्या हो गया, खर्च प्लस बचत, ठीक है। चलिए तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा आएगा, आय जो होगी हमारी, इनकम जो होगी हमारी, वो क्या होगी, वो होगी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च प्लस सेविंग, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक मैथमेटिकल टैक्टिक है, ठीक है, जो कि हमें क्या पता होती है जनरली, ठीक है। चलिए हम देखिएगा इस क्वेश्चन को हम एग्जाम ओरिएंटेड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम में हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जल्दी करना है और सही करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, ठीक। देखो आपसे बोल रहा है कि इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन 20, ठीक है। चलो देखो बात कर रहा है सी की, और क्या कह रहा है कि बी की, सी की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। तो सी और बी की बात कर रहा है, आपसे कह रहा है कि जो सी की इनकम है 20% ज्यादा है बी से। आपने पढ़ रखा था कि 20% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5 होती है। तो मतलब 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखो तो मतलब जो सी की इनकम होगी वो कितनी होगी, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम। तो बी की पहले 5 रही होगी, तो सी की कितनी हो गई होगी, अब 6 हो गई होगी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है एंड द इनकम ऑफ बी, फिर कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इनकम जो बी की इनकम है वो 25% ज्यादा है ए की इनकम से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो बी की इनकम है अब वो ए से 25% ज्यादा है। तो आप जानते हो कि 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम बी ए की वैल्यू कितनी रही? ए की वैल्यू 4 होगी, इससे 1 ज्यादा बी की है मतलब 5 होगी। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि फाइंड बाई हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन, कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलो, अब दो रेशियो, जब हमको दो डिफरेंट रेशियोज मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। उनको हम क्या करते हैं? उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करी थी उसने सी की, कि भाई बात करी थी सी की, और सी के साथ में उसने बात करी थी बी की। कह रहा था सी की इनकम क्या थी? ज्यादा थी, 20%। 20% का मतलब था ये थी 5, ये था 4। फिर उसने बोल दिया बी और ए के बारे में। ठीक है, अब कह रहा था कि जो ए की इनकम है वो 4 है, बी की इनकम 5 है। अभी आप जान पाए इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस रेशियो को कंबाइन करेंगे, A/B/C। देखो, तो देखो दोनों पे क्या है? बी कॉमन है, बी कॉमन है, ये वाली बी की वैल्यू। इस बी की वैल्यू पहली बात सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाते हैं इसको। सेम कैसे बनाते हैं? अगले वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे सेम। ठीक है, तो देखो बी की वैल्यू यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो बी वाले प्लेस पे 5 रख लो। सी की वैल्यू कितनी है भाई? 6 है, तो 6 उठाया यहां पे रख लिया। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 यहां पे रख लिया। अब आपसे पूछ रहा है, आपसे देखो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। मतलब सी ए से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे कि सर जो सी है वो ए से 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और कह रहा है कि ए से कितने से? ए से, तो ए को कहां रखेंगे? नीचे। क्या करेंगे? परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। काट दो, 1/2, तो ये कितना आ गया? 50। तो आंसर कितना आया हमारा? 50%। जान पाए? ठीक है, तो ऐसे करना है कि सी, आपसे बोल रखा था, उसने बोल रखा था कि सी की इनकम जो है वो 20% ज्यादा है बी से। ठीक है, तो बी की इनकम क्या है? 5 है, सी की क्या हो गई? 6 हो गई। फिर उसने बोला कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ए की इनकम 4 है तो बी की कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर हमने क्या किया? रेशियो को कंबाइन किया और हमको मिल गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि रिहाना स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। कह रहा है रिहाना है एक, तो क्या करिए 40% पोर्शन ऑफ सैलरी को खत्म कर देती है। कहां खत्म कर देती है? फूड पे खत्म कर देती है। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे, चलो 40% की अगर हम बात करें तो 40% देखो, 40% वो खत्म कर रही है। कहां खत्म कर रही है? फूड पे। चलिए देखते हैं कि रिहाना ने भाई फूड पे जो पैसा खत्म किया है वो किया है 40%। ठीक, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है 20% ऑन हाउस रेंट। कह रहा है 20% हाउस रेंट पे वो खत्म कर देती है। चलो 20% वो हाउस रेंट पे खत्म कर देती है। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10% ऑन इंटरटेनमेंट। भाई इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, तो इंटरटेनमेंट पे 10% पैसा खत्म करती है। देखिए इंटरटेनमेंट पे उसने 10% पैसा खत्म कर दिया। नेक्स्ट में देखो फिर क्या कह रहे हैं, फिर आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट में बोला है 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन द कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है साधन। ठीक है, कन्वेंस 10%, कन्वेंस पे स्पेंड कर रही है वो 10%। अब देखो नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। फिर बोला इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ आर ₹1500। कह रहा है मंथ के एंड में जो उसकी सेविंग है वो है ₹1500, ₹1500। ठीक,
तो आपसे कह रहा है कि बताइए देन हर सैलरी पर मंथ इज, तो उसकी हर मंथ की तनख्वाह कितनी होगी, ठीक है, सैलरी कितनी होगी। देखो रिहाना अपने वेतन का 40% जो है भोजन पे खत्म कर देती है, 20% घर पे, 10% मनोरंजन पे, 10% वाहन पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सारा के सारा जो वेतन होगा इसका वो 100% होगा। 100% ने इसमें फूड पे किया, इसने हाउस रेंट पे किया, इसने इंटरटेनमेंट पे किया, इसने कन्वेंस पे किया, ठीक। तो फूड पे इसने कर दिया 40% खर्चा, हाउस पे कर दिया इसने 20% खर्चा, इंटरटेनमेंट पे कर दिया इसने 10% खर्चा, और 10% कर दिया इसने कन्वेंस पे खर्चा। तो टोटल देखो खर्च कितना होगा, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, टोटल खर्च भाई 40 यहां किया, 20 यहां किया, 60, 10, 70, 10, 80, तो 80% पैसा तो इसने खत्म ही कर डाला ना। उसकी इनकम, उसके पास में पैसा आता था 100, उसके पास में कितना पैसा आता था 100%। अब 100% में से 80 तो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया भाई, 80% उसने पैसा खत्म कर दिया, तो बचा कितना 20%। 20% बचा मतलब सेविंग, सेविंग मतलब बचत। अब कह रहा है कि ये 20% तो 1500 रुपए है, कितना है भाई 1500 रुपए। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना था कि टोटल उसके पास में कितना पैसा था, तो टोटल तो रहा होगा 100%, 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। हम जानते हैं कि 20 का 5 गुना होता है 100, तो इधर भी कर दो 5 गुना, कितना हो गया 7500। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 7500, तो मतलब उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी 7500, ठीक है, कितनी होगी 7500। अब इस 7500 में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, देखो 7500 आपको ये निकाल लिया आपने, टोटल ये तो क्या आ गया भाई, टोटल आय हो गई उसकी, टोटल इनकम हो गई। कह देगा कि आपसे कि ए का खर्चा बता दो, फिर कह देगा आप, फिर आगे कह देगा फूड पे, फूड का जो खर्चा है वो बता दो, ए का नहीं था यहाँ पे, क्या है फूड पे जो जितना पैसा स्पेंड कर रही है वो बता दो, ठीक है, कन्वेंस पे जितना स्पेंड कर रही है वो बता दो, टोटल खर्चा बता दो, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। तो हमने इनकम के बारे में ये जान लिया कि इनकम सिंपल क्या होती है, जितना आप खर्चा करते हो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, ठीक। बस ये चीज हमें सीखनी थी जो कि हमने जान ली। अब आगे देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, 7500, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। फिर आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2 if 20% of the boys and 25% of the girls are adult, the percentage of those students who are not adults is, ठीक है। देखो हिंदी में क्या लिखा है, कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि 20% उनमें से लड़के, 25% लड़कियां वयस्क हैं, अडल्ट हैं, ठीक है, तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो कि वयस्क नहीं है, ठीक है, जो अडल्ट नहीं है। चलो देखते हैं। कह रहा है 3:2 की बात कर रहा है, कॉलेज है। अब कॉलेज में क्या है, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स में क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स होंगे। कह रहा है ये किसमें है, 3:2 की रेशियो में। मान लेते हैं इस 3:2 को हम 300 और 200 है, क्योंकि ये 3:2 ही तो है, ठीक है। 300 मान लो आप इसको, या 3:2 लिख लो, ठीक है, सेम ही है। तो 300 और क्या कर लिया, 200 कर लिया, क्योंकि 0 0 दोनों तरफ कट जाएंगे और वापस क्या मिल जाएगा आपको, 3:2 मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखिए तो कह रहा था 3:2 रेशियो है। फिर आगे उसने बोल रखा था क्वेश्चन में कह रहा था इफ 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स आर अडल्ट, ठीक। देखो कह रहा है आपसे कि 20% जो बॉयज हैं और 25% जो गर्ल्स हैं,
ये बॉयज, ये गर्ल्स, ये क्या है, ये सारे के सारे अडल्ट्स हैं। हमसे उसने पूछ रहा है नॉन अडल्ट्स के बारे में। देखो हमसे भाई क्या पूछ रहा है, उसने कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स। ठीक है, कई सारे वेज हैं इसको करने के, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम में आपको फॉलो करना है वो क्या तरीका है, देखिएगा 3:2 के अनुपात में वहां पे लड़के और लड़कियां हैं कॉलेज में। तो हमने क्या ले लिया, हमने ये कहा कि टोटल जो बॉयज हैं वो हैं 300, जो गर्ल्स हैं वो क्या है 200, क्योंकि ये सेम वाली ही फोटो तो लिखी हुई है 3:2 वाली, समझ पा रहे हो। ठीक है, कह रहा है 20% अडल्ट हैं, तो नॉन अडल्ट कितने होंगे, 80% होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई भी चीज मान लेते हैं 20% पोर्शन है, ठीक है, कोई भी चीज अगर 20% पोर्शन उसका आप देख पा रहे हो तो उसका मतलब 80% पोर्शन नहीं देख पा रहे हो, तो 80% कितने होंगे, नॉन अडल्ट होंगे। अगर हम भाई यहां पे नॉन अडल्ट की बात करें तो क्या होगा, जो वयस्क नहीं है वो क्या होंगे, वो 80% होंगे लड़के, और लड़कियां कितनी होंगी, कह रहा है 25%, तो 75% रही होंगी जो कि वयस्क नहीं है। इसका 75% और इसका 80%, तो 80% और 75% कैसे निकालेंगे, देखो 300। हम जानते हैं कि 1/20 की वैल्यू कितनी हो, 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और 80 होता है कितना, 80 होता है 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 4/5 है कि नहीं। ठीक है, तो 4/5 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। ठीक, और जो 75% है, देखो जो 75% है वो 75% क्या है, 200 के बराबर। ठीक, चलिए तो 75 क्या होगा, आप जानते हो 25 का मल्टीपल होता है 3 × 25, और अब 25 की वैल्यू जानते हो कितनी होता है 1/4, यहां क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 इस 200 का नॉन अडल्ट है जो कि गर्ल्स हैं, और 4/5 ठीक है वो क्या है, ये वाले हैं आपके। ठीक है, देखिए फिर से बता देते हैं, यहाँ पे टाइम लिखो, ये वाला वीडियो देख लेंगे। बॉयज और गर्ल्स का 3:2 है, फिर है 40%, नहीं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। हाँ सही नहीं आ नहीं रहा है क्या, ब्लैक कर लूं, ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक आ रहा है देखो। बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ये है 40, ये 20% और वो 40% ना। चलो देखते हैं, देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2 इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड द 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि इनमें से 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो इन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो कि वयस्क नहीं है। हमको वयस्क के बारे में बताया रखा है और कह रहा है कि हमें उनके बारे में बताना जो वयस्क है नहीं। ठीक, चलो अब कॉलेज में जो लड़कियां हैं वो किस अनुपात में है, 3:2 अनुपात में है। चलो देखिए कह रहा है कि कॉलेज में जितनी भी लड़के और लड़कियां हैं वो 3:2 अनुपात में है। ठीक, अब ये 3:2 अनुपात को चाहे मैं 300 लिख लूं या 30 लिख लूं या 3000 लिख लूं, रहेगा तो सेम ही। ठीक, तो ये तो हमारे लड़के थे टोटल और ये थी हमारी लड़कियां। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि 20% क्या है, वयस्क हैं लड़के, तो 80% ऐसे होंगे जो कि नॉन एडल्ट होंगे, जो कि वयस्क नहीं होंगे। भाई नॉन एडल्ट क्या होंगे, जो वयस्क नहीं होंगे वो होंगे 80%, क्योंकि 20% तो आपको दे के रखा है कि वयस्क हैं, और हमसे पूछ रखा है किसके बारे में, वयस्क नहीं है, तो हम वयस्क नहीं पे काम करेंगे। ठीक, 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो मतलब 75% ऐसी होंगी जो कि वयस्क नहीं है।
अब 75% किसकी, क्योंकि हमने मान रखा है कि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। ठीक, चलो देखते हैं कि 300 यहां पे लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं और 80 और 75 है। ठीक है, देखिएगा 300 200 80% नॉन एडल्ट्स 75% नॉन एडल्ट्स। तो भाई 80% कैसे निकालोगे? 300 का 80% कितना हो जाएगा? ये 20 का कितना गुना है बताइए? 4 गुना है कि नहीं भाई? 20% की फ्रैक्शन कितनी होती थी? 20% की फ्रैक्शन होती थी 1/5। समझ पा रहे हो? तो 80% क्या है? इसका 4 गुना ही तो है। 4 गुना का मतलब क्या हुआ? 4/5 कितना हुआ? 4/5। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी है? 200। 200 का 75%, 75% 3 गुना होता है 25 का, और 25 की वैल्यू कितनी होती है? अभी पढ़ा आपने 1/4। तो मतलब ये 3/4। 3 कहां से आया? 3 मल्टीप्लाई किया ना अभी हमने। ठीक है, तो 75% की वैल्यू कितनी आई? 3/4, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी थी? 1/4। ठीक है, चलो अब हमको क्या निकालना था? कह रहा था कि आप बताइए जो नॉन एडल्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉन एडल्ट्स। तो परसेंटेज बताना है, किनका परसेंटेज बताना है? जो कि नॉन एडल्ट्स हैं। चलो, तो ये तो आ गया 300 का भाई 4/5 और 200 का इतना परसेंट। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए काटते हैं इसको। कैसे करना है इसको एग्जाम में? 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा। ठीक, देखो ये 2 से ये वाला 4 काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये वाले 3 से ये वाला 3 काट दिया। ठीक, तो बचा क्या हुआ है? वो इधर बचा हुआ है 2/5 और इधर क्या बचा हुआ है? 1/4। ठीक है, देखिए ये क्या है? 8:5। तो जो नॉन एडल्ट्स हैं, जो वयस्क नहीं हैं, जो वयस्क नहीं है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, कह रहा है कि जो वयस्क नहीं है उनके बारे में देखिएगा। नॉन एडल्ट्स, उनका रेशियो कितना है? 8:5 है। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है? कि हमसे कह रहा है प्रतिशत बता दो, परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉन एडल्ट्स। परसेंटेज बताना था। ठीक है, तो टोटल 13 ऐसे हैं जो कि नॉन एडल्ट्स, 13 हैं। ठीक है, 13 नॉन एडल्ट्स हैं। अब किसमें से भाई पहले वाला रेशियो कितना था? पहले वाला जो रेशियो था वो 3:2 का था। ठीक, मिस हो रहा है लिखा तो लाइट इतनी ज्यादा लग रही है। ये वाला साला क्वेश्चन बड़ा मिस हो रहा है। 300 एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ, फिर ये इधर से ही बताता हूँ। क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लगा है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है क्वेश्चन, तो सही है। चलिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कॉलेज है। क्या है? एक कॉलेज, और उस कॉलेज में क्या है? देखिएगा, कह रहा है एक कॉलेज है। कॉलेज में जो छात्र और छात्राएं हैं वो 3:2 के अनुपात में है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? 300 ले लेते हैं। ठीक है, 200 है क्योंकि सेम रेशियो है ये। ठीक, फिर आपसे कह रहा है कि 20% लड़के वयस्क हैं उसमें, और 25% जो लड़कियां हैं वो क्या है? वो भी वयस्क हैं, मतलब एडल्ट्स हैं। ठीक है, देखिए तो हमसे कह रहा है कि जो वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो वयस्क नहीं है उनके बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग इंफॉर्मेशन बॉयज और गर्ल्स की दे रखी है। भाई ये रहे हमारे बॉयज और ये है हमारे गर्ल्स, इसमें सारे मिक्सर हैं। ठीक है, तो 80%, 20% अगर एडल्ट्स हैं तो 80% ऐसे होंगे जो एडल्ट्स नहीं है।
अब 25% अडल्ट हैं तो 75% ऐसे होंगी लड़कियां जो कि अडल्ट नहीं है, निकाल लो। 300 का 80%, 80% का मतलब 4/5, क्योंकि ये क्या होता है 20% का कितना है 4 गुना है, और 20% 1/5 होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 5 का 5 6 30, ये कितना आया 240। तो 240 बच्चे 300 में ऐसे हैं जो कि क्या है नॉन एडल्ट हैं। फिर हमसे कह रहा है कि 200 लड़कियों में से 75%, 75 क्या होता है 75, 3 गुना है किसका 25 का, 25 1/4 होता है। देखिए 4 5 20, 0। तो 150 लड़कियां ऐसी हैं जो कि क्या हैं, जो कि वयस्क नहीं है, मतलब नॉन एडल्ट हैं। हमसे पूछ रहा है कि आप प्रतिशत बताइएगा, परसेंटेज बताइएगा जो कि नॉन एडल्ट हैं। चलो भाई देखते हैं जो नॉन एडल्ट हैं। नॉन एडल्ट क्या क्या है, पहले तो 150 लड़कियां हैं और 240 लड़के। लेकिन ये 150 और 240 जो है वो कितने का है टोटल, भाई हमने यहां पे एज्यूम कर रखा है कि टोटल कितने होंगे। अगर 200 लड़के 200 लड़कियां हैं 300 लड़के हैं तो कॉलेज में टोटल 500 बच्चे रहे होंगे। भाई टोटल की ही तो बात कर रहा है, तो टोटल 500 रहे होंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम जानते हैं 0 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा ये 240 और 100 340 और 50 कितना हो जाएगा ये 390। समझ पा रहे हो। अपॉन में क्या करेंगे 5 5 7 35, 4 बच जाएगा कि नहीं, देखो 5 7 35, कितना बचा 4, 5 8 40। तो टोटल 78%, 78% ऐसे बॉयज और गर्ल्स हैं जो कि क्या हैं नॉन एडल्ट हैं, जो वयस्क नहीं है। ठीक है, तो 78% देखो कहीं आपका दे रखा है, हाँ दे रखा है सी वाला। तो सी वाला क्या है एक ऑप्शन है। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 3:2 दे रखा है तो हम मान सकते हैं कि ये 300 है और ये क्या है ये 200 है। 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं, तो 80% ऐसे होंगे जो कि वयस्क नहीं होंगे और 75% ऐसे होंगे जो कि वयस्क नहीं होंगे। इनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इनके वैल्यूज। ठीक है, और बाकी सॉल्व कर सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए कह रहा है कि द प्राइसेस ऑफ ए स्कूल बैग एंड द शू। कह रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल बैग और उसके और जूते की कीमत 7:5 है। रेशियो इज गिवन टू यू 7:5 एंड द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज ₹200। ओके, नेक्स्ट ₹200 मोर देन द प्राइस ऑफ शू। ओके, देन द प्राइस ऑफ शू इज, तो आपसे पूछ रहा है कि जूते का मूल्य कितना होगा, जूते का प्राइस कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में हमसे कह रहा है। चलो करते हैं इसको, जानते हैं। ठीक है, तो स्कूल के बैग, जो स्कूल बैग है आपका और जो शूज है उनके बीच का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:5। ठीक, कह रहा है प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 200 ज्यादा, स्कूल बैग का प्राइस 200 ज्यादा है शूज से, और वास्तविक में क्या ज्यादा है, ये 5 है ये 7 है, तो आपको ये सर 2 ज्यादा है। ठीक है, पर ये क्या है, ये तो कैसे थे, ये अनुपात दिए हुए थे, तो हम क्या करेंगे इनको यूनिट ले लेते हैं कि 2 यूनिट ज्यादा है, 2u। आप इसको एक्स भी ले सकते हो, देखो आप इसको एक्स भी ले सकते हो। जैसे आपको दे रखा था कि 7x 5x, बचपन में आप करते थे, ऐसा करते थे कि नहीं। अब ये देखो कितना ज्यादा है, ये 2x ज्यादा है, और यही कह रखा है कि 200 रुपये ज्यादा है, मतलब 2x किसके बराबर होगा 200 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 100 रुपए, x की वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपए। तो आपसे पूछ रखा है, आपसे कह रखा है कि क्या बताना है, जूते का मूल्य बताना है, और जूता कितना है 5x, तो 500, ये वाला टिक किया निकल गए। इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना था। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, 7:5 का अनुपात दे रखा है आपको। ठीक है, और आपसे कह रखा है कि जो स्कूल बैग है, मतलब ये वाला जो स्कूल बैग है ये 200 रुपए ज्यादा है किससे, शूज से। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट 100 के बराबर। 5 की वैल्यू आपसे पूछी तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। तो परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस के बारे में जाना हमने, ठीक है। ये आपका बिल्कुल पहला पार्ट था परसेंटेज का। जितनी भी चीजें वैल्यूज बताई गई हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, और हम 100% परसेंटेज कंप्लीट करेंगे अपनी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में सारी के सारा पूरा का पूरा परसेंटेज, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, कमेंट करिए एंड जुड़े रहिए हमसे। ओके।